नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्लीज इसे पूरा देखें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। पूरे देश में दिवाली जैसा जश्न मनाया गया, किंतु इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो का ऐतिहासिक संघर्ष छिपा हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसकी उपलब्धियों का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, उसके वैज्ञानिक कभी साइकिल और बैलगाड़ियों पर रॉकेट को लादकर प्रक्षेपण स्थल तक ले जाते थे। संघर्ष का ऐसा दौर इसरो के वैज्ञानिकों ने देखा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। इस जानकारी को इस वीडियो के जरिए आपके सामने लाने का मकसद भी यही है। इससे पहले मैंने एक वीडियो भारत में एक राजा ने रॉकेट प्रणाली की खोज की थी। इसकी ऐतिहासिक 250 वर्ष पुरानी दास्तान की पूरी जानकारी पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं और उसमें आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही रूस और अमेरिका स्पेस का सिकंदर बनने के लिए बेताब हो गए थे। दोनों देश एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। सबसे पहले 1957 में रूस ने अंतरिक्ष में कदम रखा। इसके बाद अमेरिका भी रूस के पीछे पीछे चांद पर पहुंच गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1969 में अमेरिका ने अपोलो मिशन पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि मंगल तक जाने पर भारत को प्रति किलोमीटर 7 रुपए खर्च करना पड़ा। मात्र इतना सा खर्च करना पड़ा भारत को। मंगलयान की लागत सिर्फ 400 करोड़ रुपए थी। मंगलयान 3 की लागत मिशन इम्पॉसिबल की लागत का सिर्फ 1/4 यानी 25% है। सिर्फ केवल 25% लागत में यह मंगलयान 3 चंद्रमा पे पहुंचा है। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष की दौड़ में आज जो सुनहरा वर्तमान देखने को मिल रहा है, उसकी संघर्ष की कहानी एक मिसाल है देश में। अंतरिक्ष की इस दौड़ में भारत की विजय पताका लहरा रहे वैज्ञानिकों ने ऐसे दिन भी देखे हैं जब केरल के मछुआरों के गांव थुम्बा की एक चर्च के आगे खाली पड़ी जगह से रॉकेट लॉन्च किया गया था और चर्च के बिशप के घर को प्रयोगशाला बनाया गया था। इससे भी ज्यादा रोमांचकारी बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पैड बनाया था। हमारे वैज्ञानिकों के पास अपना दफ्तर नहीं था। वे कैथोलिक चर्च सेंट मैरी मुख्य कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे। अब हालात देखिए कैसे बदल गए। अब पूरे देश में, पूरे भारत में इसरो के 13 सेंटर हैं। भारत की स्पेस की दुनिया में हिंदुस्तान का सफर केरल के तट थुम्बा से शुरू हुआ। भारत ने 21 नवंबर 1963 को अपने पहले साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया था। उस वक्त दुनिया के किसी देश ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत एक दिन अंतरिक्ष में ऐसी उड़ान भरेगा जो सबके लिए मिसाल बन जाएगी। उस समय देश में आवागमन के पर्याप्त साधन तक नहीं थे, जिसकी वजह से रॉकेट के हिस्सों को साइकिल की मदद से लॉन्चिंग की जगह तक पहुंचाया जाता था। एक समय ऐसा भी था जब संसाधनों की कमी की वजह से रॉकेट को बैलगाड़ी में भी ले जाया गया था। 1981 में इसरो को कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए एक टेस्ट करना था और पेलोड ले जाने की मदद के लिए बैलगाड़ी की मदद लेनी पड़ी थी। इसके अलावा भारत के पहले रॉकेट के लॉन्च के समय भारतीय वैज्ञानिक हर रोज तिरुवनंतपुरम से बसों तक आते जाते थे और रेलवे स्टेशन से दोपहर का खाना खाते थे। साथ ही पहले रॉकेट के कुछ हिस्सों को साइकिल पर लाद कर भी ले जाया गया था। केरल के थुम्बा से पहला रॉकेट लॉन्च होने के 6 साल बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सर्वप्रथम 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी विक्रम साराभाई के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी।
बाद में 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने स्वतंत्रता दिवस के दिन भारतीय राष्ट्रीय समिति के स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। 1971 में श्री हरिकोटा में स्पेस सेंटर बना था, जिसे आज सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर के नाम से जाना जाता है। अब यहीं से सभी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। 19 अप्रैल 1975 को इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था। 1977 में सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो टीवी को गांव-गांव तक लेकर गया। इन्हीं मुश्किलों में हमारे वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 लॉन्च किया था। यह 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे। इस लॉन्चर के माध्यम से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। 1981 में इसरो का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ। जब कारगिल युद्ध में दुश्मन की लोकेशन का पता लगाने के लिए अमेरिका से GPS की मदद पड़ी भारत को, तो अमेरिका ने यह मदद देने से साफ इनकार कर दिया। तब हिंदुस्तान ने ठान लिया कि वे अब अपना GPS बनाकर रहेंगे। आज भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है। इसी तरह एक दौर ऐसा भी था जब भारत को रूस ने अमेरिका के दबाव में आकर क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने न सिर्फ स्वदेशी तकनीक विकसित की, बल्कि आज इसकी मदद से एक साथ दर्जनों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहा है। इस लॉन्चिंग के साथ भारत ग्लोबल कमर्शियल मार्केट में एक मजबूत प्लेयर बन के उभरा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप अपने लाइक और कमेंट मुझ तक जरूर भेजें प्लीज, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।